तो आज मैं एक तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी की कहानी लेकर के आया हूँ। इस फिल्म का नाम है व्हाइट रोज। कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक किलर होता है जो बेधड़क लड़कियों को मार रहा है। तो क्या पुलिस उस खूनी को पकड़ पाएगी, देखेंगे आज की कहानी में। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट के बाहर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और वो लड़की गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। दरअसल ये लड़की कॉल गर्ल का काम करती है और वो लड़का उस लड़की के साथ रोमांस करने के लिए उसे अपने घर लेकर चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो लड़का था वो लड़की को इंजेक्शन दे देता है, जिस कारण वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। लड़की को बेहोश करने के बाद वो लड़का उस लड़की को बेसमेंट में ले जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे हथियार रखे हुए थे, जिसकी मदद से वो लड़का उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो बैग में उस लड़की की कटी हुई बॉडी भरकर तालाब में फेंक देता है। लेकिन अगले ही दिन तालाब के किनारे बहुत सारे आदमी उस बैग को देखकर वहां पर जमा हो जाते हैं और तुरंत पुलिस वाले को फोन करके बुलाते हैं। पुलिस वाले जब उस बैग को खोलते हैं तब उसमें से उन्हें कटी हुई लड़की की बॉडी देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं। कांस्टेबल इंस्पेक्टर को बताते हैं कि लड़की की उम्र तकरीबन 20 से 25 साल की होगी और लड़की की छोटी उंगली नहीं है, मतलब शायद इस लड़की को मारने वाला उसी ने उसके उंगली को काट दिया होगा। उसी वक्त एसपी इंस्पेक्टर को कॉल करके क्राइम सीन के बारे में पूछने लगते हैं। इंस्पेक्टर बताता है कि सेम पैटर्न का कत्ल हुआ है, इस लड़की की छोटी उंगली भी कटी हुई है। अब अगले सीन में हमें दिव्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। दिव्या बहुत ही दुखी थी। दिव्या अपने अपार्टमेंट से बस स्टॉप पर जा रही थी। बस स्टॉप पर जाते समय दिव्या मन ही मन ये सोचने लगती है कि हमारी जिंदगी में हम जो भी सोचते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होता। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वही होता है और यह किस्मत हमसे हमारी करीबी लोगों को दूर कर देती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि दिव्या की एक बेटी है जिसका नाम दिया है। दिव्या का हस्बैंड अशरफ बाहर देश में जॉब करता है। एक दिन अशरफ दिव्या को सरप्राइज देने के लिए बिना दिव्या को बताए घर पहुंच जाता है और अशरफ को देखकर दिव्या और उसकी बेटी दिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। और अशरफ आज इसलिए आया था क्योंकि आज दिव्या का बर्थडे है। फिर तीनों डिनर करने के लिए बाहर जाने का प्लान करते हैं और दिया तैयार होकर नीचे आती है। तभी वहाँ पर दिव्या की दोस्त काव्या भी नजर आती है और वो इसी अपार्टमेंट में रहती है। दिया अपने पिता के बारे में काव्या को बताने लगती है कि मेरे पापा आए हैं मेरी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इसके बाद तीनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन दिव्या मन ही मन नाराज थी क्योंकि अभी तक अशरफ ने उसे बर्थडे विश नहीं किया। लेकिन अचानक देखते हैं कि अशरफ रेस्टोरेंट में काव्या के लिए बर्थडे पार्टी रखवाता है। ये देखकर दिव्या बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जब तीनों घर वापस आ रहे थे तब रास्ते में एक जगह पुलिस की बैरिकेड लगी हुई थी। अशरफ उस बैरिकेड वाले रास्ते से होते हुए जाने लगता है। तभी देखते हैं कि उस जगह पुलिस वाले टेररिस्ट के ऊपर फायरिंग कर रहे थे और अचानक फायरिंग में एक गोली जाकर अशरफ को लग जाती है, जिस चलते अशरफ की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर दिव्या और दिया दोनों बहुत ज्यादा शॉक में आ गए थे। फिर वहाँ पर पुलिस वाले का लीडर जिसका नाम वेट्री है वो वहाँ पर आता है और अशरफ की हालत को देखकर वो भी काफी दुखी हो गया था। लेकिन ये पुलिस वाले इस इल्जाम को अपने सर ना लेते हुए रिपोर्ट में ये लिख देते हैं कि अशरफ भी एक टेररिस्ट है। दूसरे दिन टीवी न्यूज में उन टेररिस्ट के साथ साथ अशरफ की भी फोटो दिखाई जाती है कि अशरफ एक टेररिस्ट था। ये न्यूज देखने के बाद दिव्या और दुखी होने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है कि उसकी पति की मौत हो चुकी है और उसके ऊपर से उसके पति को गलत इंसान दिखाया जा रहा है टेररिस्ट बताकर। अब दिव्या के पास कुछ करने को था नहीं, इसलिए उसके पास जितने पैसे थे वो उसी से अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती है। फिर एक दिन घर का मालिक दिव्या के पास आकर घर का रेंट मांगने लगता है क्योंकि दिव्या ने 3 महीनों से घर का किराया नहीं दिया था। दिव्या रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए। इसी झगड़े के दौरान काव्या वहां पर आ जाती है और उस मकान मालिक को कुछ पैसे देकर यहाँ से जाने को बोलती है और ये भी कहती है कि आगे से दिव्या को तंग मत करना और जो भी बाकी के पैसे हैं मैं दे दूंगी। काव्या दिव्या और दिया के लिए खाना लेकर आई थी और दिव्या को समझाती है कि कितने दिनों तक तुम ऐसे ही रोती रहोगी, तुम्हें अपनी बेटी के लिए तो जीना होगा और उसे एक जॉब करने के लिए कहती है। अगले दिन दिव्या अपनी बेटी दिया को लेकर अपने पिता के घर चली जाती है। लेकिन दिव्या के पिता दिव्या से बहुत ज्यादा नाराज हैं और उसे घर के अंदर आने से भी मना कर देते हैं क्योंकि दिव्या और अशरफ की लव मैरिज हुई थी और दिव्या के पिता इसके खिलाफ थे। तब से दिव्या के पिता दिव्या को अपनी बेटी मानते ही नहीं। फिर एक दिन दिव्या काव्या से मिलती है और उसे एक जॉब ढूंढने में मदद करने को बोलती है। काव्या दिव्या को लेकर एक सुपरमार्केट चली जाती है जहाँ दिव्या को जॉब मिल जाती है और ऐसे ही करते करते दिव्या की जिंदगी आगे बढ़ते रहती है। दिया अपना स्कूल खत्म करके रोज सुपरमार्केट के बाहर बैठी रहती थी अपनी माँ से मिलने के लिए। लेकिन एक दिन
जब दिया अपने स्कूल से वापस आकर सुपरमार्केट के बाहर बैठी हुई थी, तब दिव्या अपनी बेटी से मिलने के लिए जब बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी दिया वहां पर थी ही नहीं। दिव्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगती है। उसी वक्त पेरूमल नाम का एक आदमी दिव्या को फोन करके दिव्या को अपने अड्डे पर बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। दिव्या घबराते हुए पेरूमल के ठिकाने पर चली जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि अशरफ ने पेरूमल से कुछ पैसे उधार में लिए थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अशरफ तो अब मर चुका है और उसके पैसे उसे मिले भी नहीं। इसलिए पेरूमल ने दिव्या की बेटी को उठा लिया। दिव्या पेरूमल से 2 दिन का वक्त मांगती है। पेरूमल दिव्या से कहता है कि अगर 2 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो वो दिया को मलेशिया में किसी को बेच देगा। घर वापस आने के बाद दिव्या को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये पैसों का जुगाड़ वो कैसे करेगी। तभी वहाँ पर काव्या पहुँच जाती है। दिव्या काव्या को सारी बात बताती है कि उसकी बेटी पेरूमल के कब्जे में है क्योंकि मेरे पति ने पेरूमल से कुछ पैसे उधार में लिए थे और अगर 2 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो वो मेरी बेटी को बेच देगा। दिव्या रोते हुए कहती है कि जिस दिन मेरे पति मरे थे काश उस दिन मैं भी मर जाती तो अच्छा होता, ये सब देखना नहीं पड़ता। काव्या दिव्या से कहती है ऐसे करने से जिंदगी थोड़ी बढ़ती है, हम दोनों मिलकर पैसों का इंतजाम कर लेंगे। यहाँ काव्या अपने बारे में सच बताती है कि वो कोई कॉल सेंटर में काम नहीं करती बल्कि वो कॉल गर्ल का काम करती है। काव्या ये काम अपनी फैमिली का गुजर बसर करने के लिए करती है। ये सुनने के बाद दिव्या भी कॉल गर्ल का काम करने के लिए मान जाती है। काव्या दिव्या का नंबर कुमार नाम के आदमी को देती है जो ये सब कुछ काम करवाता है और कुमार को दिव्या के बारे में सब कुछ बता देती है। थोड़ी देर के बाद दिव्या को कुमार का फोन आता है और बताता है कि एक लड़का है जो तुम्हारा फोटो देखकर वो तुम्हें बुक कर लिया है और ये भी कहता है कि तुम्हें अपने घर के बाहर जो बस स्टॉप है वहां जाकर खड़ी हो जाओ, कस्टमर खुद आकर तुम्हें वहां से पिक कर लेगा। उसके बाद हम देखते हैं जब दिव्या बस स्टॉप में जा रही थी, ये वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। दिव्या मन ही मन सोच रही थी कि मुझे पता नहीं कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं, लेकिन मुझे अपनी बेटी को बचाना है तो ये करना पड़ेगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी वही कस्टमर का था जिसने दिव्या को बुक किया। दिव्या घबराते हुए गाड़ी में बैठकर उस आदमी के साथ चली जाती है। उस कस्टमर का घर शहर से बाहर था। घर पहुंचने के बाद वो आदमी दारू पीने लगता है और दिव्या को भी पीने के लिए कहता है, लेकिन दिव्या घबराते हुए कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम में जाकर दिव्या बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपने पिता और पेरूमल को कोसने लगती है कि इन्हीं दोनों के वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। दिव्या अपने हाथ में पहनी हुई शादी की अंगूठी को देखती है और अशरफ को याद करने लगती है। दिव्या अपनी अंगूठी निकाल लेती है पर तभी वो अंगूठी नीचे गिरकर एक कोने में चली गई थी। दिव्या अपनी अंगूठी को बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन वहां पर किसी की कटी हुई उंगली दिखाई देती है। ये देखकर दिव्या चौंक गई थी और डरने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही किलर है जिसने हमने फिल्म की शुरुआत में देखा और ये किलर अब दिव्या को मारने वाला है। ये सब समझकर दिव्या घबरा कर कुमार और काव्या को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन दोनों का फोन लग नहीं रहा था। दिव्या बहुत ज्यादा घबराने लगती है और सोचने लगती है कि वो यहाँ से कैसे निकलेगी। इधर किलर दारू पीने लगता है और ड्रग्स लेने लगता है और सोचने लगता है कि वो इस लड़की के साथ क्या करेगा। तो वहीं दिव्या पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है और किस्मत से फोन इंस्पेक्टर वेटरी को लग जाता है जिसे हमने पहले भी देखा। दिव्या अपने बारे में सारी बात बताती है कि वो अभी एक आदमी के घर में है और वो उसके बाथरूम में छुपी हुई है जहां उसे कटी हुई उंगली मिली और वो ये भी बताती है कि ये एक किलर है जो उसे मारना चाहता है। दिव्या अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करने लगती है और इंस्पेक्टर वेटरी समझ जाता है कि दिव्या उसी साइको किलर के पास है जो अब तक बहुत सारी लड़कियों को मार चुका है। वेटरी दिव्या को फोन करके ट्रैक करने की कोशिश करता है लेकिन दिव्या के फोन में नेटवर्क नहीं रहने के कारण वेटरी दिव्या का लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी उसके नंबर से दिव्या का लास्ट लोकेशन वो ट्रैक कर लेता है और अपने साथियों को उस लोकेशन में भेज देता है। दिव्या वेटरी को अपनी बेटी दिया के बारे में बताती है कि उसकी बेटी दिया पेरूमल के कब्जे में है और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बेटी को बचा लेना। लेकिन वेटरी दिव्या को हौसला देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी बेटी को भी कुछ नहीं होगा। तभी वो किलर बाथरूम का दरवाजा पीटने लगता है। दिव्या घबरा कर कह देती है कि वो अभी नहा रही है। इधर हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं जो दिव्या के लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके वहां पहुंच जाते हैं। उस लोकेशन में छानबीन करने के बाद वहां उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। इधर वेटरी के पास कांस्टेबल आती है और बताती है कि दिव्या ने जिस नंबर से फोन किया था वो नंबर अशरफ नाम के आदमी का है जो टेररिस्ट के मुठभेड़ के समय मारा गया था। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि रॉ की टीम वेटरी की ऑफिस में आई थी और यहाँ ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि रहमत नाम का एक आतंकवादी शहर में है। वेटरी के बॉस वेटरी को अपनी टीम के साथ रहमत को पकड़ने के लिए भेजते हैं और जिस दिन वेटरी की टीम
अहमद और उसके साथियों के साथ गन फाइट कर रही थी उसी समय अशरफ को भी गोली लगने के कारण उसकी वहीं मौत हो गई थी। ये सब याद करके वेटरी समझ जाता है कि दिव्या वही लड़की है जो उन लोगों के कारण विधवा हुई है और उसे अब किसी भी हाल में दिव्या की जान बचानी ही होगी। दिव्या के कॉल हिस्ट्री को चेक करने के बाद वेटरी को पता चलता है कि आखिरी बार दिव्या काव्या और कुमार से बात की थी। वेटरी तुरंत रेखा को फोन करके दिव्या के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि हमें दिव्या को हर हालत में बचाना ही होगा। और मैं कुमार को फोन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा और वो रेखा से कहता है कि कुमार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। इधर वेटरी अपने बाकी टीम मेंबर को बता देता है कि अगर दिव्या का फोन आए तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और हमें किसी भी हालत में आज दिव्या को बचाना ही होगा और किसी भी तरह उस साइको किलर को पकड़ना होगा। इधर इंस्पेक्टर रेखा कुमार का घर ढूंढ लेती है और कुमार से कहती है कि दिव्या किसी लड़के के साथ गई है। उसकी सारी डिटेल वो मांगने लगती है लेकिन कुमार कस्टमर के बारे में कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ यही बताता है कि मुझे उस आदमी का फोन आया था और इसके अलावा मुझे उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। रेखा कुमार का फोन लेकर वहां से चली जाती है और वो तुरंत वेटरी को फोन करके बताती है कि वो कुमार के घर गई थी और वो लड़कियों का ब्रोकर है और उसके फोन में उस किलर का फोन नंबर भी है जो मैं आपको मैसेज कर रही हूँ और वो उस फोन नंबर को ट्रैक करने को बोलती है। इधर दिव्या बाथरूम के दरवाजे में कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है कि वो किलर आखिर कर क्या रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किलर भी बाथरूम के दरवाजे में अपना कान लगाकर सुन रहा था कि दिव्या क्या कर रही है। दिव्या वेटरी को दोबारा से फोन लगाकर पूछती है कि आप लोग यहाँ अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, वो किलर कभी भी मुझे मार देगा। लेकिन वेटरी दिव्या को हौसला देता है और कहता है कि हम तुम्हारा पता जल्द से जल्द लगा लेंगे, लेकिन तब तक तुम बाथरूम के अंदर कोई ऐसी चीज ले लो जिससे तुम अपने आप को बचा पाओ। दिव्या वहां पर रखे हुए एक टाइल्स का टुकड़ा अपने हाथ में ले लेती है। तभी अचानक देखते हैं कि साइको किलर एक कुल्हाड़ी लेकर बाथरूम का दरवाजा तोड़ने लगता है और बाथरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन दिव्या टाइल्स की मदद से उस किलर पर हमला कर देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे तो कुछ भी नहीं होता और फिर दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। लेकिन किलर किसी तरह दिव्या के सिर पर वार कर देता है और उसे बेहोश कर देता है और उसे बेसमेंट में ले जाता है। फिर वो किलर आराम करने लगता है और सिगरेट पीता है, लेकिन तभी उसके पास सिगरेट खत्म हो जाती है और वो सिगरेट खरीदने के लिए घर से बाहर निकलता है और अपने गाड़ी में बैठकर सिगरेट खरीदने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस किलर का फोन ट्रैक होने लगता है, यानी कि किलर के फोन में सिग्नल आ गया था, जिसके चलते वेटरी ट्रैक करने लगता है कि किलर जा कर रहा है। वेटरी तुरंत बताए हुए लोकेशन में पहुंच जाता है और लोकेशन में पहुंचने के बाद वहां वेटरी किलर को पहचान लेता है और उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर पुलिस को देखकर वहां से भागने लगता है। वेटरी भी उसके पीछे जाता है और दोनों के बीच मारपीट होती है, लेकिन देखते हैं कि किलर एक लोहे के रॉड को लेकर वेटरी के पेट में घुसा देता है, जिस कारण वो घायल हो गया था। लेकिन वेटरी किसी तरह अपनी बंदूक निकालता है और किलर को गोली मार देता है। थोड़ी देर में वेटरी की पूरी टीम वहां पहुंच जाती है और दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वेटरी के पेट में स्टिच लगती है, जिसके बाद वेटरी ठीक हो जाता है। वेटरी रेखा से मिलता है और उसे बता देता है कि दिव्या की बेटी दिया पेरूमल के कब्जे में है और वो उसे दिया को लाने का काम सौंपता है। इधर हॉस्पिटल में किलर को भी बचा लिया गया था और डॉक्टर एक दूसरे लेडी डॉक्टर को उस आदमी को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहता है। जब लेडी डॉक्टर किलर का चेहरा देखती है तो वो तो घबरा गई थी और वापस डॉक्टर से जाकर कहती है कि हमें इस आदमी को यहाँ एडमिट नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर वेटरी लेडी डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप इस आदमी को जानते हो, तो वो लेडी डॉक्टर उस किलर की पूरी कहानी बताती है। दरअसल इस किलर का असली नाम दिलीप है, जो कुछ सालों पहले MBBS की पढ़ाई कर रहा था, यानी कि दिलीप इस लेडी डॉक्टर का क्लासमेट था। लेडी डॉक्टर बताती है कि दिलीप अपने कॉलेज के दिनों में हमेशा अकेले ही रहता था, किसी से बात नहीं करता था और एक लड़की को वो पसंद करता था जिसका नाम था स्वाति। लेकिन स्वाति संदीप नाम के लड़के से प्यार करती थी और यही चीज दिलीप को पसंद नहीं थी, इसलिए एक दिन दिलीप ने संदीप को बहुत मारा पीटा और जब ये बात स्वाति को पता चली तो स्वाति दिलीप से कहती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों मारा और आज के बाद तुम मुझसे और मेरे बॉयफ्रेंड से दूर ही रहना। ये जानने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो गया था और उसके बाद से वो स्वाति और उसके बॉयफ्रेंड से दूर ही रहता था। लेकिन एक दिन हमें पता चलता है कि स्वाति ने अपने आप को मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद स्वाति को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन तब तक स्वाति की मौत हो चुकी थी। स्वाति की बॉडी उसी हॉस्पिटल के मॉर्चुअरी में रखाया जाता है ताकि अगले दिन स्वाति के घर वाले जब आएंगे तो उन्हें स्वाति की डेड बॉडी सौंप दी जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उस मॉर्चुअरी में काम करने वाला एक आदमी दिलीप को लेकर आता है स्वाति की डेड बॉडी के पास और दिलीप से कहता है कि तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है वो सब तुम पूरी कर लो।
मुझे पता है कि तुम स्वाति से प्यार करते थे, पर अब वो मर चुकी है और तुम्हारे पास अब मौका है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दिलीप अपने दिमाग में स्वाति को इमेजिन करता है और उसकी बॉडी के साथ रोमांस करने लगता है। तब हम देखते हैं कि मॉर्चुअरी के बाहर वो लेडी डॉक्टर दिलीप को ये सब करता हुआ देख लेती है और वो सारी बात अपने कॉलेज के डीन को जाकर बता देती है। ये सब जाने के बाद डीन दिलीप को कॉलेज से निकाल देते हैं और मेंटल असाइलम में जाकर दिलीप को भर्ती करा देते हैं। इधर प्रेजेंट में वेट्री की टीम उन्हें दिव्या के फोन का लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत वेट्री को दिव्या का लोकेशन के बारे में बता देते हैं। इसके बाद रेखा को देखते हैं जो पेरूमल के अड्डे में पहुंच जाती है और वहां पेरूमल को घायल करके वो दिया को बचा लेती है। इसके बाद दिव्या को देखते हैं जो बेसमेंट में अभी भी फंसी हुई थी। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसके बाद हॉस्पिटल में दिलीप को होश आ जाता है। होश आने के बाद दिलीप उस लेडी डॉक्टर को मार डालता है और हॉस्पिटल से भी भाग निकलता है। दिव्या बेसमेंट से किसी तरह बच के बाहर निकल जाती है और दौड़ते हुए मदद मांगने की कोशिश करती है। दिव्या दौड़ते दौड़ते एक मेडिकल की दुकान में पहुंचती है जहां एक बूढ़ा बूढ़ी उस दुकान को चला रहे थे। दिव्या दोनों से अपनी हालत के बारे में बताती है कि एक आदमी मुझे मारना चाहता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत दिव्या को अपने घर के अंदर ले आती है और दिव्या पुलिस वालों को फोन करके अपने लोकेशन के बारे में बता देती है। थोड़ी देर के बाद साइको किलर एक दवाई खरीदने के लिए उसी दुकान में पहुंचता है, लेकिन तभी वेट्री वापस बूढ़ी औरत को फोन करके पूछता है कि मुझे पता चला है कि दिव्या आपके पास है और उनसे उनका एड्रेस पूछता है। ये सारी बात बाहर से किलर सुन लेता है और समझ जाता है कि दिव्या घर के अंदर ही है। किलर दोनों बूढ़ा बूढ़ी पर हमला करता है और दिव्या को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या अपने आप को किसी तरह बचाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर वेट्री और पूरी टीम पहुंच जाती है और देखते हैं कि वो बूढ़ी तो मर चुकी थी, लेकिन बूढ़ा अभी भी जिंदा था। दिव्या और वो किलर वहां पर नहीं थे। वेट्री उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद एक कब्रिस्तान में वेट्री को दिव्या और दिलीप नजर आ जाते हैं। वेटरी और दिलीप के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। तभी अचानक दिव्या एक बड़ा सा लोहे का रॉड लेकर दिलीप के सिर पर वार कर देती है, जिस कारण दिलीप की वहीं पर मौत हो जाती है। उसी समय रेखा दिया को लेकर दिव्या के पास पहुंच जाती है। अपनी बेटी को देखकर दिव्या बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वेटरी दिव्या को पुलिस की नौकरी दिलवा देता है और उसकी अभी ट्रेनिंग चल रही थी। इसके बाद दिव्या अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और वेटरी दिव्या से उसके पति को मारने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उसके वजह से आज दिव्या की ये हाल हुई है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।